हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। और ये पार्ट सेकंड है डायबिटीज मेलाइटस का। तो पार्ट सेकंड में हम पहले देखने वाले इसके साइन एंड सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण यहाँ पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो डायबिटीज में जो तीन मेन जो लक्षण है वो क्या है, 3Ps, जिनको हम 3P के नाम से जानते हैं। तो ये तीन मेन सिम्टम्स है डायबिटीज के, जिनको हम 3P कहते हैं। 3P मतलब तीन क्लासिकल सिम्टम्स जो हमको हर डायबिटिक के अंदर देखने को मिलेंगे। पहला क्या पी है, पॉलीयूरिया। पॉली का मतलब होता है ज्यादा, यूरिया का मतलब होता है यूरिन पास करना। तो पहला क्या है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा यहाँ पर यूरिन वो जाता है, मतलब बार बार वो यहाँ पर यूरिन के लिए जाएगा, पेशाब के लिए जाएगा। दैट इज नोन एज पॉलीयूरिया और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ऐसा क्यों होता है, पेशेंट को यहाँ पर बार बार यूरिन क्यों पास होता है? क्योंकि जब हमारा ब्लड, जिसमें कि बहुत सारा शुगर है, ग्लूकोज है, जब वो फिल्टर होने के लिए हमारी किडनी में आता है, तो क्या होता है, हमारी किडनी क्या करती है, जो भी ब्लड वहां फिल्टर होने के लिए आता है उससे ग्लूकोज को वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेती है। बट अगर किसी को डायबिटीज सालों साल है और बहुत ज्यादा शुगर है उसके ब्लड में, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब किडनी बहुत थक जाएगी, वो बहुत टायर्ड हो जाएगी, ठीक है, और वो उस ग्लूकोज को वापस से रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो ये सारा ग्लूकोज फिर कहाँ जाएगा, पेशेंट के यूरिन में जाएगा। और जो ग्लूकोज है वो, उसको डिसॉल्व करने के लिए वाटर चाहिए, क्या चाहिए, पानी चाहिए। बॉडी से फिर क्या आएगा, पानी आएगा, ठीक है, किडनी में क्या आएगा, फिर पानी आएगा। क्योंकि जो ब्लड में इतना सारा शुगर है उसको डिसॉल्व करने के लिए पानी चाहिए, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस। क्यों, वो सोल्यूट है, उसको डिसॉल्व करने के लिए पानी चाहिए। तो इस तरह से किडनी में फिर बहुत सारा यूरिन बनेगा, और इसीलिए पेशेंट को यहाँ पर बार बार पी यूरिन जाने का मन करता है, बार बार उसको लगता है कि मैं बाथरूम जाऊं। खासकर पेशेंट रात में यहाँ पर बहुत बार यूरिन पास करता है, ठीक है। तो पेशेंट को बार बार यूरिन आना, दैट इज नोन एज पॉलीयूरिया। क्यों होता है, क्योंकि जितना ग्लूकोज हमारे यूरिन में आएगा उतना ही पानी भी साथ में आएगा, इसलिए पेशेंट को बार बार यहाँ पर यूरिन जाने का मन करता है। फिर है पॉलीडिप्सिया। अगर बॉडी से इतना सारा पानी बाहर निकलेगा तो पेशेंट की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि जल्दी से पानी पी लो। तो पेशेंट को यहाँ पर प्यास भी लगेगी, ठीक है, उसको डिप्सिया की कंडीशन लगेगी। जब बहुत सारा यूरिन लगातार और बार बार पेशाब जा रहा है, बार बार यूरिन जा रहा है, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि बॉडी में पानी की कमी हो रही है। तो वो क्या करेगा, एक थर्स्ट वाली कंडीशन मतलब जनरेट करेगा। इसीलिए पेशेंट को बार बार यहाँ पर पानी पीने का मन करता है, वो बहुत सारा पानी पिएगा फिर बाथरूम में जाएगा, बहुत सारा पानी पिएगा फिर वॉशरूम जाएगा। फिर है पॉलीफेजिया। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा क्या होती है, भूख लगती है, मतलब बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। वो कंडीशन क्या है, एक्सेसिव हंगर, काफी ज्यादा भूख लगना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज सेल और टिश्यू में जाना चाहिए वो जा नहीं पा रहा है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन की कमी है या फिर इंसुलिन नहीं बन रहा है। अब हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हमारे अंदर ग्लूकोज की कमी है, तो ब्रेन क्या सिग्नल भेजेगा बॉडी को कि खाना शुरू करो। तो पेशेंट को यहाँ पर बहुत ज्यादा भूख लगती है, वो लगातार यहाँ पर हंगर में रहता है और वो कुछ ना कुछ खाता रहेगा। तो अगर आपसे कोई कहता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, मैं हर टाइम कुछ ना कुछ खाता रहता हूँ, तो उसे कहना कि डायबिटीज के लिए चेक कराना। तो ये तीन मेन क्या है, सिम्टम्स है डायबिटीज के, तीन जो सबसे मेन लक्षण है डायबिटीज के। अब डायबिटीज वाले पेशेंट में क्या होता है कि उसकी पूरी बॉडी में ही यहाँ पर लक्षण देखने को मिलते हैं, कुछ ना कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो शुगर हमारे ब्लड में मिक्स है और हमारा ब्लड जो पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, वो हमारे हर एक ऑर्गन में, हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ डैमेज करेगा। तो जनरली क्या क्या लक्षण हमें डायबिटीज में देखने को मिलते हैं? पहला है फैटिग, वीकनेस। पेशेंट को हर टाइम थकान रहेगी, उसको टायर्डनेस रहेगा, उसे वीकनेस रहेगा, क्योंकि जिस ग्लूकोज को सेल एंड टिश्यू के अंदर जाना चाहिए था वो जा नहीं पा रहा है और हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बन पा रही है, ठीक है। सेल एंड टिश्यू का काम क्या है, एनर्जी जनरेट करना और बॉडी को एनर्जी देना। बट अगर ग्लूकोज जो है ब्लड में ही है, वो सेल एंड टिश्यू में जा ही नहीं रहा है, तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो पेशेंट को दिन भर थकावट लगेगी, उससे वीकनेस कंडीशन फील होगी और वो हमेशा टायर्ड फील करेगा। फिर है वेट लॉस। टाइप 1 डायबिटीज में पेशेंट को बिना कुछ करे ही उसका बहुत जल्दी से वेट लॉस होता है। तो यहाँ पर पेशेंट को जल्दी से वेट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में मैंने पार्ट फर्स्ट इस वीडियो में बताया था
उसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी के जो फैट के टिश्यू है और जो प्रोटीन के टिश्यू है उनको तोड़ना शुरू कर देता है। जब बॉडी में फैट एंड प्रोटीन टूटेगा तो हमारी मसल्स वगैरह वेस्ट होंगी, ठीक है। और जब मसल्स का वेस्टेज होगा तो पेशेंट का वेट लॉस होगा। तो सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज में पेशेंट का वेट लॉस होता है क्योंकि उसकी बॉडी में फैट का और प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। इसीलिए अगर मसल्स वेस्टेज होंगी तो पेशेंट का वजन भी बहुत जल्दी गिरेगा। फिर है इरिटेबिलिटी, मूड चेंजेस। पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट को तो बीमारी है, जब भी हमें कोई डिजीज होती है तो हमारा मूड वैसे ही ऑफ होता है। तो पेशेंट को यहाँ पर इरिटेबिलिटी लगेगी, चिड़चिड़ापन लगेगा, उससे मूड चेंजेस आएंगे। क्योंकि अगर ब्रेन को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाया है, उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑक्सीजन नहीं है, प्रॉपर अमाउंट न्यूट्रिशन नहीं है, तो हमारा ब्रेन के जो सेल एंड टिश्यू है वो भी ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर ब्रेन ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो हमेशा मूड स्विंग रहेगा, मूड चेंजेस रहेंगे, इरिटेबिलिटी कंडीशन रहेगी। फिर है स्किन इंफेक्शन रिलेटेड सिम्टम्स। अब डायबिटीज वाले पेशेंट में स्किन वाले सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, उसको इंफेक्शन का खतरा यहाँ होता है। पहला है लॉस ऑफ स्किन टर्गर। उसकी स्किन ड्राई लगेगी, ठीक है, मतलब जो स्किन का नॉर्मल टेक्सचर होता है, जो एक स्किन में जो एक नमी होती है वो नहीं होगी, क्योंकि पेशेंट के ब्लड में ऑलरेडी शुगर बहुत ज्यादा है और शुगर क्या करता है, हमेशा वाटर को खींचता है। तो हमेशा उसकी स्किन कैसी रहेगी, डल रहेगी, स्किन का टर्गर खो जाएगा, वार्म रहेगी, ड्राई स्किन रहेगी, डिहाइड्रेटेड स्किन रहेगी, मतलब उसका मॉइस्चर स्किन में नहीं रहेगा। फिर है ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, जो माउथ है हमेशा वो ड्राई रहेगा पेशेंट का डायबिटीज में। फिर है इचिंग, उसे स्किन में इचिंग होगी, खुजली वगैरह होना, ठीक है, ये भी डायबिटीज का लक्षण है, ज्यादा इचिंग होना। फिर है स्किन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ज्यादातर जो फीमेल्स हैं उन्हें यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज है, क्योंकि जो हमारा यूरिथ्रा है वो जो यूरिथ्रा है जहां से हम यूरिन पास करते हैं, ठीक उसके नीचे यूरिथ्रा होता है, ठीक है। तो जब हाई लेवल का शुगर हमारे यूरिन में आएगा, जो शुगर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो जब पेशेंट बार बार यूरिन पास कर रहा है और उस यूरिन में लगातार शुगर आ रहा है, तो जो पेशेंट का यूरिथ्रा है वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाएंगे, वो जर्मिनेट करना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शुगर बहुत अच्छा लगता है। ओके। फिर है फंगल इन्फेक्शन। पेशेंट में फंगस इन्फेक्शन होना, खासकर कहाँ पर, आर्म पिट, बगल में, ठीक है, ग्रोइंग एरिया में, जहां पर भी हमारे स्किन के फोल्ड होते हैं, जहां पर भी पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, मॉइस्चर होता है, वहां पर फंगस इन्फेक्शन जल्दी लगता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो बैक्टीरिया है उनको शुगर बहुत अच्छा लगता है, तो वहां पर जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। फिर डिलेड वुंड हीलिंग। डायबिटीज में सुना होगा, जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको अगर हल्की से चोट लग जाए या फिर कट लग जाए तो उसको ठीक होने में काफी टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं, जो हम हमारे कट या फिर वुंड को ठीक करते हैं, उनका अमाउंट भी कम हो जाएगा। अगर डब्ल्यूबीसी कम होंगे तो जो चोट लगी है, वुंड लगी है, कट लगी है, उसको ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। तो डायबिटीज वाले पेशेंट में वुंड वगैरह, कट वगैरह बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम लेता है उसको ठीक होने में। फिर है आई सिम्टम्स। डायबिटीज वाले पेशेंट में आई के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। शुरुआत में पेशेंट का ब्लर्ड विजन, उसको हर चीज धुंधली दिखाई देगी, ठीक है। कई बार पेशेंट को यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी, रात में नहीं दिखना, ब्लर्ड विजन उसको देखने को मिलेगा, और डबल विजन, ठीक है, एक का दो दिखना, डबल विजन होना, पेशेंट को डिप्लोपिया कंडीशन हो जाएगी, ओके। शुरुआत में ये होगा, फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा, हमारी आइज की नर्व को और हमारी आइज की जो लेंस है उसको डैमेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि जब शुगर वाला ब्लड हमारे आइज में जाएगा तो वो हमारी आंखों की जो नर्व्स होती है उसको डैमेज करना शुरू कर देगा, और हमारे जो आंखों के जो लेंस में पानी होता है उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का काम क्या है, सॉल्यूट का काम क्या है, उसको वाटर को एब्जॉर्ब करना। इसीलिए पेशेंट को यहाँ पर डबल विजन, ब्लर्ड विजन, धुंधलापन ऐसा स्टार्ट हो जाता है। फिर है नर्वस सिस्टम। इसके अलावा हमारी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी डायबिटीज के लक्षण हैं। कौन कौन से? टिंगलिंग और नमनेस।
हाथ पैरों में, जैसे हम बोलते हैं आम लैंग्वेज में, हाथ पैरों में चींटी जैसा काटना, तो पेशेंट के हाथ पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन होगा, उसे सुन्नपन, मतलब कुछ भी चीज महसूस नहीं होना। ठीक है, डायबिटीज वाले पेशेंट को कुछ भी चीजें जो हाथ की जो टिप्स होती है, फिंगर के जो टोज होते हैं, उनमें कुछ भी चीज वहां महसूस नहीं होती है। ठीक है, उसे टिंगलिंग सेंसेशन होगा, वहां पर नमनेस होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैरास्थेशिया। क्या बोलते हैं? पैरास्थेशिया, मतलब सुन्नपन होना या कुछ भी चीजें महसूस ना होना। फिर है बर्निंग सेंसेशन फीट में। फीट में ऐसा लगेगा जैसे कोई चींटी जैसा काट रहा है, मतलब हल्की हल्की सुई जैसा चुभना या फिर चींटी काटना, जिसको हम बोलते हैं बर्निंग सेंसेशन फीट में होना। क्यों? क्योंकि इतना शुगर कंटेंट है कि फीट की जो नर्व्स होती है वो उनको डैमेज कर देता है। और ग्रेविटी के कारण क्या होगा? ज्यादा ब्लड हमारा कहाँ जाता है? हमारे पैरों में जाता है। ठीक है, अगर पैरों में हाई शुगर वाला ब्लड जाएगा तो वहां की नर्व को डैमेज कर देगा, और पेशेंट को धीरे धीरे पैरों में झंझनाहट, सुनसनाहट और ये टिंगलिंग सेंसेशन फील होना शुरू हो जाएगा। फिर है कंफ्यूजन डिमेंशिया। इसके अलावा पेशेंट को हमेशा पेशेंट कंफ्यूजन में रहेगा, उसको डिमेंशिया आता है। डिमेंशिया मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, चीजें यहाँ वहां रख के भूल जाना। ठीक है, दैट इज नोन एज डिमेंशिया। फिर है, अब हम पढ़ेंगे गेस्टेशन डायबिटीज। जब कोई लेडी को डायबिटीज नहीं था, बट जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई उसको डायबिटीज हुआ है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ही उसको डायबिटीज हुआ है, तो उसके अंदर हमें कौन कौन से यहाँ पर सिम्टम देखने को मिलेंगे? वैसे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई सिम्टम नहीं आते हैं, बट धीरे धीरे प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज में प्यास लगनी शुरू हो जाती है, इंक्रीज थर्स्ट हो जाता है, और कई बार उनको बार बार यूरिन पास होता है। ठीक है, यूरिनेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और कोई अदर लक्षण आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। फिर है टाइप 1 डायबिटीज में। टाइप 1 डायबिटीज में पेशेंट का वेट लॉस होगा, क्योंकि मसल्स की वेस्टेज हो रही है, प्रोटीन और फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से मसल्स वेस्टेज हो रहा है और पेशेंट का सीवियर यहाँ पर वेट लॉस हो रहा है। तो कोई अगर पतला इंसान है या फिर वो नॉर्मल है, तो इसका मतलब वो टाइप 1 डायबिटीज से सफर कर रहा है, और उसका अगर रैपिडली अगर वेट लॉस हो रहा है तो। सीवियर वीकनेस, बॉडी में कमजोरी होना, क्योंकि ग्लूकोज बन ही नहीं रहा है, मतलब सॉरी इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी बॉडी में, तो पेशेंट को हमेशा वीकनेस रहेगी। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज का जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है कीटो एसिडोसिस, क्योंकि जब हमारी बॉडी में फैट एंड प्रोटीन टूटेगा तो उनका एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, उनका एक साइड प्रोडक्ट निकलेगा, जिसे हम बोलते हैं कीटोन्स। जब भी बॉडी में फैट एंड प्रोटीन टूटता है तो साइड प्रोडक्ट जो होता है वो कीटोन्स निकलते हैं। ठीक है, कीटोन्स हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होते हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत सारे यहाँ पर नुकसान करते हैं, हमारे ब्लड को पूरा का पूरा एसिडिक यहाँ बना देंगे। अब पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज है और उसमें कीटो एसिडोसिस हो रहा है, मतलब जो उसका ब्लड है वो लगातार एसिडिक हो रहा है कीटोन की वजह से, तो पेशेंट को हमेशा वॉमिटिंग रहेगी, हमेशा उसको वॉमिट करने का मन करेगा, उसको वॉमिटिंग होगी, एब्डोमेन में उसको दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, उसके माउथ से फ्रूटी स्मेल आएगी। ठीक है, फ्रूटी स्मेल आना माउथ से। इसके अलावा पेशेंट को पुष्मल रेस्पिरेशन होगा। पुष्मल रेस्पिरेशन होता है कि जब हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? माउथ से करते हैं, हमें सांस नहीं आ रही है और हम क्या कर रहे हैं? माउथ से रेस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बोलते हैं पुष्मल रेस्पिरेशन और डीप ब्रीथिंग, दैट इज नोन एज डीप ब्रीथिंग। फिर है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में पेशेंट को सिम्टम्स आते ही नहीं है, शुरुआत में पेशेंट को लगता है कि उसको डायबिटीज है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल वो एसिम्टोमेटिक रहेगा। कई साल होते हैं जब पेशेंट लगातार एसिम्टोमेटिक होता है, पर तब भी उसको डायबिटीज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज कैसा डायबिटीज है? साइलेंट किलर, क्योंकि स्टार्टिंग में पेशेंट के अंदर कोई भी लक्षण यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, ये बिल्कुल ही एसिम्टोमेटिक रहेगा। धीरे धीरे पेशेंट में थकावट, फैटीग होना, माइल्ड इन्फेक्शन आना और ब्लड विजन आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम आते हैं। इसके सिम्टम जो है वो बहुत स्लो स्लो आते हैं, इसीलिए इसको हम साइलेंट टाइप का डायबिटीज बोलते हैं। अगर हम डायबिटीज को तरीके से कंट्रोल ना करें या टाइम पे कंट्रोल ना करें और ये अनकंट्रोलेबल हो जाए, तो क्या होता है? पेशेंट के अंदर फिर सीवियर और लेट सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर। अब जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज है, और वही ब्लड हमारे कहाँ जाएगा? हार्ट के ब्लड वेसल्स में जाएगा। जब इतना गाढ़ा ब्लड हमारे हार्ट के ब्लड वेसल्स में जाएगा, उस ब्लड में क्या शुगर है, वो शुगर धीरे धीरे हमारे ब्लड वेसल्स में जमा होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या करेगा? एक रास्ता ब्लॉक कर देगा, जिससे प्रॉपर ब्लड यहाँ
फ्लो नहीं हो पाएगा और रास्ता यहाँ ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये हमारे हार्ट के अलावा बॉडी के किसी भी ब्लड वेसल्स से किसी भी एरिया में हो सकता है, क्योंकि ब्लड तो हर जगह फ्लो कर रहा है। उस ब्लड में क्या है, बहुत सारा शुगर है, तो शुगर क्या करेगा, उस ब्लड वेसल्स को यहाँ पर क्या कर देगा, ब्लॉक करना शुरू कर देगा। इस तरह से अगर हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करेगा तो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जैसे बहुत तरह की होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा मायोकार्डियल इंफ्रक्शन, जिसको हार्ट अटैक आ गया है, जिसको बोलते हैं एमआई, हार्ट अटैक। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन होना, इसके अलावा क्या होना, पेशेंट के अंदर स्ट्रोक देखना कि उसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया, क्योंकि ब्रेन में कोई क्लॉट हो गया या अचानक से ब्रेन की नस जो है वो उसने ब्लड सप्लाई देना बंद कर दिया, स्ट्रोक की कंडीशन। या कई बार पेशेंट को हाइपरटेंशन की कंडीशन आती है, मतलब उसका बीपी जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो अगर डायबिटीज को टाइम पे ट्रीट ना करा तो उसके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज देखने को मिलती है। इसके अलावा डायबिटीज में डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है। रेटिनोपैथी मतलब होता है कंप्लीट ब्लाइंडनेस, पूरी तरह से अपना विजन लॉस कर देना, दैट इज नोन एज रेटिनोपैथी। क्यों? क्योंकि जब शुगर वाला ब्लड हमारी आंखों की नर्व्स में जाएगा, वो आंखों की नर्व्स को भी वहां डैमेज करेगा, और उस ब्लड में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या करेगा, हमारी आईज की जो लेंस होती है वहां से पानी को खींच लेगा। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू ऑस्मोटिक डायूरेसिस, सोल्यूट जो है वो हमेशा क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आंखों में जो लेंस होता है वहां से पानी हट जाएगा, पेशेंट को स्टार्टिंग में धुंधला दिखेगा, फिर उसको ब्लड विजन होगा, फिर उसको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, फिर धीरे धीरे वो उसकी रोशनी जो आंखों की वो हट जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लाइंडनेस, या फिर हम बोलते हैं कंप्लीट रेटिनोपैथी। इसके अलावा डायबिटीज में सुना होगा आपने कि उसको फुट अल्सर हुआ है, मतलब उसके पाँव में घाव बनने शुरू हो गए। डायबिटीज में पहले पाँव से घाव क्यों बनते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ज्यादा ब्लड पहले हमारे कहाँ आता है, हमारे पैरों में आता है। ठीक है, अब जब इतना शुगर वाला ब्लड हमारे पैरों की नर्व्स में आएगा, पैर की जो सेल्स एंड टिश्यू में जाएगा, उससे वो धीरे धीरे वहां पर डैमेज करना शुरू कर देगा। इसीलिए अगर डायबिटीज वाले पेशेंट को हल्की सी यहाँ पर चोट लगती है या फिर कोई घाव बनता है, उसको वो घाव और वो चोट का सेंसेशन बंद हो जाता है। ठीक है, वहां की जो नर्व्स होती है वो डैमेज हो चुकी है, उसके अंदर सेंसेशन जो है वो खत्म हो चुका है, हाथ पैरों में जो सेंसेशन होता है वो खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो वहां पर चिला है या फिर कट बना है या वूंड बना है वो धीरे धीरे वहां बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और वहां पर फिर आसपास के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाएंगे और वो उस वूंड को बड़ा कर देंगे, जिसकी वजह से वहां पर पस वगैरह बनना शुरू हो जाएगा और पेशेंट को फुट अल्सर हो जाएगा। अब उस पार्ट को यहाँ पर क्या करते हैं, वो जो घाव है वो हमारी पूरी बॉडी में ना फैले, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एम्पुटेशन करते हैं, मतलब जो पैर यहाँ पर सड़ गया है, जहां पर वूंड हो चुका है, घाव बन चुका है, उस एरिया को फिर कट करके बाहर निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं एम्पुटेशन। क्या बोलते हैं, एम्पुटेशन। फिर है किडनी डैमेज। डायबिटीज में पेशेंट की किडनी भी यहाँ पर डैमेज होती है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोपैथी, क्योंकि किडनी के जो सेल होते हैं नेफ्रॉन्स, जब वो लगातार उस हाई ब्लड को लगातार फिल्टर करते रहेंगे, जिसमें कि बहुत सारा शुगर प्रेजेंट है, तो अगर किडनी के जो सेल्स है वो लगातार उस ब्लड को फिल्टर करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि किडनी के जो सेल होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, वो टायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, वो थक जाएंगे और धीरे धीरे किडनी में जो सेल होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे और पेशेंट की किडनी भी यहाँ पर डैमेज हो सकती है। ओके, दैट इज नोन एज नेफ्रोपैथी। ये सीवियर सिम्टम्स कब देखने को मिलते हैं, अगर डायबिटीज को प्रॉपरली हम ट्रीट नहीं करते हैं, वो अनकंट्रोल तरीके से बढ़ती है। नेक्स्ट हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो किस तरह से यहाँ पर हम डायबिटीज की जांच करते हैं, तो कैसे हम डायबिटीज की जांच करेंगे, पहला कैसे करेंगे, क्लिनिकल सस्पिशन के ऊपर, मतलब सिम्टम्स। यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट के अंदर अगर डायबिटीज के 3 मेन लक्षण प्रेजेंट है, जैसे कि कौन कौन से, पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब जाना, पॉलीफेजिया, बहुत सारा खाना खाना, एंड पॉलीडिप्सिया, बहुत अधिक प्यास लगना। इसके अलावा अगर पेशेंट का वजन जो है, वेट जो है वो अचानक से घट रहा है और उसको स्किन डिजीजेस बढ़ रही है, ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं कि हाँ इसको डायबिटीज है। बट अकेले अगर हम सिर्फ साइनल सिम्टम देख के इसकी जांच नहीं कर सकते, मतलब पेशेंट के अंदर साइनल सिम्टम्स तो होने ही चाहिए, इसके अलावा आपको इसकी लेबोरेटरी टेस्ट करना बहुत जरूरी है।
सिर्फ सिम्टम्स के बेस पे हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि हाँ उसको डायबिटीज है, सिम्टम्स भी होने चाहिए। इसके अलावा हम पेशेंट में क्या करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। तो पहला टेस्ट यहाँ पर क्या है, फास्टिंग ब्लड शुगर। सबसे पहला टेस्ट जो हम डायबिटीज में करते हैं वो क्या करते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं। फास्टिंग से समझ आ रहा है मतलब पेशेंट ने कुछ भी खाया पिया नहीं है, कॉफी नहीं ली है, चाय नहीं ली है, खाना नहीं खाया, जिन भी चीजों में कैलोरीज होती है वो नहीं खाना है पेशेंट को। तो यहाँ पर हम ब्लड सैंपल पेशेंट का लेंगे जब पेशेंट ने 8 से 10 घंटे की फास्टिंग करी हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रात को 9 बजे या 10 बजे खाना खा लेते हैं, फिर हम उसके बाद सो जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारी पूरी की पूरी 8 घंटे की फास्टिंग हो चुकी है। हाँ उसमें हम पानी पी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी में 0 कैलोरी होती है, कोई भी कैलोरीज में नहीं होती है। तो रात को खाना खाने के बाद पेशेंट ने 8 घंटे की नींद ले ली है, तो ब्रेकफास्ट से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसका ब्लड सैंपल लेंगे, ठीक है। ब्रेकफास्ट से पहले हमने क्या करना है, ब्लड सैंपल लेना है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फास्टिंग, मतलब जब पेशेंट में कुछ भी ना खाया हो। अब ब्लड सैंपल इज टेकन आफ्टर 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग, कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। उसमें पेशेंट पानी पी सकता है, उसके अलावा चाय कॉफी खाना जिसमें भी कैलोरी होती है वो नहीं लेना है। 8 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल हम किसको बोलेंगे, हेल्दी हम किसको बोलेंगे, जिसका रेंज 100 से कम है, इसको हम mg पर डेसीलीटर में नापते हैं, mg पर dl में नापते हैं, ठीक है। 100 से कम है तो मतलब वो नॉर्मल है। प्री डायबिटीज हम कब बोलेंगे, जब रेंज आएगी 100 से लेकर 125 mg पर dl। प्री डायबिटिक कौन सी स्टेज होती है, ये वो स्टेज है कि जो नॉर्मल से ज्यादा है। अगर पेशेंट ने इस प्री डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, अपना ट्रीटमेंट नहीं किया या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं किया, तो आगे उसको फ्यूचर में डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। इस प्री डायबिटिक स्टेज को हम ट्रीटमेंट के थ्रू, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू पेशेंट को हम नॉर्मल कंडीशन में लेके आ सकते हैं। ये एक बीच की कंडीशन है, ठीक है। अगर पेशेंट लाइफस्टाइल को अच्छा नहीं रखता है, ट्रीटमेंट नहीं लेता है, तो उसको आगे फ्यूचर में डायबिटीज होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो प्री डायबिटिक की रेंज कितनी है, 100 से लेकर 125 mg पर dl है। और डायबिटीज हम कब बोलेंगे, जब उसका ब्लड में शुगर का लेवल 126 mg के इक्वल आए या उससे ज्यादा आए, ठीक है। मोर देन 126 mg पर dl या उसके बराबर आए तो उसको हम डायबिटीज बोलेंगे। और जो भी हम यहाँ पर ब्लड टेस्ट पेशेंट का कर रहे हैं उसको लगातार 2 दिन करना है, ठीक है, लगातार 2 दिन करना है, तभी यहाँ पर हम डायबिटीज को कंफर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर टेस्ट HbA1c टेस्ट। इसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, उसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड, मतलब ग्लूकोज। तो होता क्या है, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज है, शुगर है, तो वो ग्लूकोज क्या करेगा, एक बॉन्ड बना देगा हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। अगर ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज होता है तो वो ग्लूकोज क्या करता है, एक नॉन एंजाइमेटिक बॉन्ड बनाता है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। ये हमको बताता है कि पेशेंट को पिछले 3 महीने या पिछले 4 महीने से डायबिटीज था या फिर नहीं था। तो ये क्या बता रहा है, रिफ्लेक्ट्स एवरेज ब्लड शुगर फॉर 3 मंथ। ये 3 महीने पहले का हमें एवरेज ब्लड शुगर दे रहा है। 3 महीने मतलब 120 दिन, 128 डेज। और हमें पता है कि आरबीसी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती है, उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 128 डेज होती है। कितनी होती है, 120 दिन होती है। तो ये हमें बताता है पेशेंट का एवरेज ब्लड शुगर लास्ट मतलब पहले के 3 महीने का, ठीक है। क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो ग्लूकोज से एक बॉन्ड बना देता है। अगर पेशेंट के ब्लड में ज्यादा शुगर घूम रहा है, ज्यादा ग्लूकोज घूम रहा है, तो वो ग्लूकोज क्या करेगा, एक बॉन्ड बना देगा हीमोग्लोबिन के साथ, और वो हमको पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बता देगा, ठीक है। नॉर्मल इसको हम परसेंटेज में ही लेते हैं। नॉर्मल जो रेंज है वो 5.7% से कम आएगी। प्री डायबिटिक की कंडीशन में वो रेंज कितनी आएगी, 5.7 से लेकर 6.4% तक आएगी। डायबिटीज में कितनी आएगी, 6.5% के इक्वल आएगी या इससे ज्यादा आएगी। फिर है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम मतलब कभी भी कर लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पेशेंट ने किस टाइम पे खाना खाया है। इसको आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हो, खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हो या खाना खाने के 4 घंटे बाद भी कर सकते हो। तो रैंडमली हम यहाँ पर पेशेंट का ब्लड शुगर कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं आरबीएस, डन एनी टाइम, किसी भी टाइम आप इसको कर सकते हो। इसमें जो रेंज है
अगर वो 200 के बराबर आती है या फिर 200 से ऊपर आती है, इसके अलावा अगर सिर्फ रेंज आ रही है, पेशेंट में कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है, तो आप डायबिटीज कंफर्म नहीं करोगे। उसकी रेंज भी 200 से ऊपर होनी चाहिए। साथ में पेशेंट के अंदर साइन एंड सिम्टम्स होने चाहिए डायबिटीज के, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, उसका वेट लॉस भी होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर सारे लक्षण डायबिटीज के होने चाहिए। साथ में अगर उसका आरबीएस 200 से ऊपर आ रहा है, 200 के बराबर आ रहा है, तभी हम उसको डायबिटीज बोलेंगे कि हाँ उसको डायबिटीज है। फिर हम कौन सा टेस्ट करते हैं? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? OGTT। ठीक है, ओरल मतलब हम इस टेस्ट को कहाँ कर रहे हैं? हॉस्पिटल के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, ओरली हम पेशेंट को ग्लूकोज दे रहे हैं। ठीक है, हम ग्लूकोज पेशेंट को क्यों दे रहे हैं? ताकि हमें पता लगे है कि जैसे पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज जाएगा, उसकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाता है, खाना जाता है, तो हमारी पेनक्रियास से तुरंत ही इंसुलिन निकलना शुरू हो जाता है। तो ज्यादातर ये टेस्ट हम करते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, क्लिनिकल सेटिंग्स में ही हम ये टेस्ट करेंगे। इसमें क्या होता है? आफ्टर गिविंग 75 ग्राम ग्लूकोज, अ ब्लड सैंपल, अ शुगर इज मेजर्ड टू सी हाउ क्विकली इट रिटर्न्स टू नॉर्मल। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 75 ग्राम ग्लूकोज को 200 ml पानी में घोल रहे हैं। ठीक है, उस वाले ड्रिंक को पेशेंट को 5 मिनट के अंदर पीना है। ठीक है, 75 ग्राम ग्लूकोज को हमने 200 ml वाटर या 300 ml वाटर में घोल दिया है और पेशेंट को कहा इसको पी लो। ठीक है, तो 5 मिनट के अंदर पेशेंट ड्रिंक को पी लेगा। उसके 2 घंटे बाद हम क्या करेंगे? उसका शुगर नापेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट नॉर्मल है तो उसका शुगर जो है वो 140 से कम आएगा। देखो ये सारी रेंजेस ना सेम है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी रेंजेस सेम है, यहाँ पर भी सेम है। प्री डायबिटीज में कितनी है? 140 से 199। और डायबिटीज हम कब बोलेंगे? 200। यहाँ पर भी हम डायबिटीज कब बोल रहे थे आरबीएस में? जब 200 थी। ठीक है, और फास्टिंग में कब बोल रहे थे डायबिटीज? जब उसकी रेंज कितनी है? 200 से ऊपर है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, फास्टिंग में भी 200 से ऊपर रहेगी, 126 से ऊपर रहेगी, रैंडम में भी 200 से ऊपर रहेगी, और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में भी रेंज कितनी रहेगी? 200 से ऊपर रहेगी। जो नीचे हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी 200 से ऊपर हम डायबिटीज बताएंगे। ठीक है, तो अगर पेशेंट का रेंज जो है वो 200 के बराबर आएगा, 200 से ऊपर आएगा, इट मीन्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। फिर है पोस्ट पेरेंडल। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पेरेंडल मतलब होता है खाना खाने के बाद। खाना, पेरेंटल मतलब होता है खाना। ठीक है, मेडिकल लैंग्वेज में। पोस्ट मतलब बाद में, तो पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद। खाना खाने के 2 घंटे बाद हम पेशेंट का यहाँ पर ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर अ मील यूजुअली 2 आवर्स आफ्टर स्टार्टिंग। सपोज मैंने 9 बजे सुबह ब्रेकफास्ट लिया, तो मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल कब चेक होगा? सुबह 11 बजे। ठीक है, 2 घंटे बाद। तो यहाँ पर हम टाइम नोट कर लेंगे किस टाइम पेशेंट ने खाना खाया है। उसके ठीक 2 घंटे बाद हम इसका क्या करेंगे? ब्लड शुगर यहाँ पर चेक करेंगे। नॉर्मल क्या रेंज है? 140 mg पर डीएल से कम आनी चाहिए। प्री डायबिटिक क्या है? 140 से लेकर 199 mg पर डीएल आनी चाहिए। डायबिटीज हम कब बोलेंगे? जब शुगर लेवल 200 से ऊपर आएगा या 200 के बराबर आएगा। अब हम सबको पता है कि अगर किसी को डायबिटीज होती है तो उसके यूरिन में ग्लूकोज भी निकलता है, कीटोन्स भी निकलता है। तो यहाँ पर अब पेशेंट का हम यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे। पहले हम जांचेंगे कि उसके यूरिन में ग्लूकोज है या फिर नहीं है। अब अगर उसके यूरिन में शुगर प्रेजेंट है, उसको हम किस तरह से नापेंगे? पहला हम करेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, ग्लूकोज शुगर को नापने के लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं? बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं या डिपिस्टिक टेस्ट करते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं? बेनेडिक्ट रिएजेंट को हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें 8 से 10 ड्रॉप हम क्या करेंगे? यूरिन की मिक्स कर देंगे। फिर आपको उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हीट करना है 5 मिनट के लिए, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे जैसे टेस्ट ट्यूब ठंडी होती रहेगी उसके अंदर कलर चेंजेस होगा। ठीक है, अगर कलर, जो बेनेडिक्ट का बॉक्स होता है उसमें कलर दिए होते हैं। ठीक है, अगर उसमें कलर ब्लू आता है मतलब पेशेंट को कोई भी शुगर नहीं है उसके यूरिन में। अगर वो हल्का सा ग्रीन आता है, इसका मतलब थोड़ा बहुत ग्लूकोज है, ट्रेसिस है मतलब ग्लूकोज के। ठीक है, जितना कलर गाढ़ा होता रहेगा, जितना कलर डार्क होता रहेगा, जैसे कि येलो, ऑरेंज एंड रेड वाला कलर। ठीक है, जितना डार्क ऑरेंज होगा, जितना डार्क रेड होगा, इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है। अगर वो सिंपल ब्लू कलर में है, ग्रीन कलर में है, तो नो डायबिटीज। जितना ज्यादा टेस्ट ट्यूब का कलर गाढ़ा होगा, ऑरेंज होगा, रेड होगा, इट मीन्स डायबिटीज है। डिपिस्टिक क्या है?
ये टेस्ट 2 मिनट के अंदर हो जाता है। ये एक मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न टेस्ट है। इसमें एक स्ट्रिप आती है जो केमिकली कोटेड होती है, ठीक है। उस स्ट्रिप में पहले से कोई केमिकल होता है। हम पेशेंट का यूरिन सैंपल लेंगे, फटाफट से उस स्ट्रिप को हम डिप करेंगे यूरिन में, विद इन 1 और 2 सेकंड के अंदर वो स्ट्रिप अपना कलर बदल देगी। फिर उस स्ट्रिप के कलर को हम जो बोतल है उससे मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा पेशेंट को डायबिटीज है या फिर नहीं है। ये टेस्ट हम सिर्फ 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। एक हमने केमिकल कोटेड स्ट्रिप ली है जिसको हम यूरिन में डिप करेंगे, उसको हम बाहर निकालेंगे, उसको मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे, ओके। फिर एक कीटोन्स। कीटोन्स यूरिन में कब निकलते हैं? जब हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को यूज नहीं करती है, ठीक है, और हमारी बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म होगा, फैट टूटेगा, साथ में कीटोन्स निकलेंगे, ठीक है। और ये कीटोन्स फिर कहाँ आएगा? पेशेंट के यूरिन में आएगा। खासकर टाइप 1 डायबिटीज में मैंने आपको पढ़ाया था। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, पेशेंट को कीटोन्स आते हैं उसके यूरिन में। तो कीटोन्स को हम कैसे नापते हैं कि उसके यूरिन में कीटोन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? इसको हम नापेंगे रोथरा टेस्ट से, ठीक है। अब रोथरा टेस्ट में हम करते क्या है, पेशेंट का सैंपल लेंगे, 5 ml यूरिन सैंपल लेंगे टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें हम क्रिस्टल मिलाएंगे अमोनियम सल्फेट के, ठीक है। अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल डालने हैं, थोड़ा सा वेट करना है, फिर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालना है टेस्ट ट्यूब के साइड में, ओके। फिर दोबारा से आपको उसमें अमोनिया डालना है, ठीक है। उसको हीट करना है। हीट करने के बाद उस टेस्ट ट्यूब को साइड रख देंगे। धीरे धीरे अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर बिल्कुल बीचों बीच में अगर ब्लू पर्पल रिंग फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अगर ब्लू पर्पल रिंग फॉर्मेशन होता है टेस्ट ट्यूब में, इसका मतलब उसके यूरिन में कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। 5 ml हम यूरिन का सैंपल लेंगे, उसमें आपने क्या डालना है, अमोनियम सल्फेट डालना है, ठीक है, उसके क्रिस्टल डालने हैं। थोड़ा सा रुकने के बाद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालना है उसके ऊपर। फिर उसके बाद आपको दोबारा उसमें अमोनिया डालना है और टेस्ट ट्यूब को 5 मिनट के लिए हीट कर देंगे, ठीक है, फ्लेम में। फिर जैसे टेस्ट ट्यूब ठंडी होगी, अगर उसके ऊपर परत जम रही है ब्लू कलर की, पर्पल कलर की, सॉरी, पर्पल कलर की अगर एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसका मतलब उसके यूरिन में कीटोन प्रेजेंट है। इसके अलावा डिप स्टिक टेस्ट, मतलब वही स्टिक हम लेंगे, यूरिन में डिप करेंगे, उसको फिर मैच करेंगे। एक होता है बायो ग्लूकोमीटर, इसको कोई भी इंसान घर पे भी यूज कर सकता है, कहीं भी यूज कर लो। एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना है, पेशेंट के फिंगर में हल्का सा प्रिक करना है, हल्का सा वहां ब्लड निकलेगा, उसको उस ग्लूकोमीटर में डालना है, उस ब्लड को। वो 1 सेकंड के अंदर आपको वहां पर आपके शुगर की रीडिंग को दे देगा कि इस टाइम पे आपका शुगर कितना है। छोटा सा डिवाइस आता है जिसको आप कहीं भी लेके घूम सकते हो, ठीक है। इस टेस्ट को आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हो, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेल्फ मॉनिटर्ड ग्लूकोज चेकिंग, ओके। तो ये थे यहाँ पर कुछ जांच डायबिटीज की। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, कोई सजेशन हो, क्वेरीज हो, और प्लीज कोई भी नेगेटिव कमेंट्स मत करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।